हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं फिर से बात करूंगी जायसवाल फैमिली की बहनों का। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अभी शादी का कंटेंट आ रहा है, बड़ी बहन की शादी करवाने पे तुले हुए हैं लोग। अगर सच में आप लोगों को लगता है कि ये रियल है तो क्या जरूरी है कैमरे के सामने सब कुछ इस तरह से दिखाना? क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही में रियल शादी करवा रहे हैं या सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए मैं कुछ बात करती हूँ इन लोगों की वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं, कितने लोग इनका सपोर्ट करते हैं और कितने लोग इनको निगेटिव कमेंट करते हैं। मेरे ख्याल से तो निगेटिव कमेंट जो करते हैं इनके हिसाब से वो इनको आईना दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गुरूर और ईगो के अलावा इनको और कुछ नहीं दिखता है। इनके अलावा दुनिया के सारे लोग झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लोग सच्चे हैं। अगर इनको कोई आईना दिखाता है तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही वाला हाल हो जाता है। आज मैं एक कमेंट स्पेशल पढ़ूंगी इन्हीं के शादी के कंटेंट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहनों ने एक जिम्मेदारी उठा ली है अपने बड़ी बहन की शादी करवाने की। चलो, शादी करवाना मेरे हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन एक होता है उसका भी कायदा। अगर रियल में उसकी शादी हो रही है तो एक फैमिली बैठी हुई है, ऑफ कैमरा बात उसकी हो सकती है। इस चीज को कैमरे के सामने लाना मेरे लिए मुझे लगता है कि ये सब फेक है। कैमरे के सामने उसके बच्चों को टॉर्चर करना समझा समझा के कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने माँ की शादी करवाते हो या नहीं। उस बच्चे के ऊपर ब्लेम डाला जाता है कि आज तक शादी नहीं हुई बड़ी बहन की, सिर्फ उनके बड़े वाले बच्चे के वजह से, बच्चों के वजह से शादी नहीं हुई। क्या आप लोगों को लगता है कि इसका जो ब्लेम दिया जा रहा है बच्चों पे, ये ठीक है? अभी वो बच्चे सोचने समझने के लायक नहीं है, जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। वो खुद अपने माँ पर डिपेंड है बच्चे। उन बच्चों पे इस तरह से ब्लेम डालना सही है क्या? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उन बच्चों के ऊपर इन दोनों बहनों ने ब्लेम डाल दिया, दोनों के नहीं, बड़े वाले बच्चे के ऊपर, कि सिर्फ उनका बड़ा वाला बच्चा नहीं चाहता है कि उसकी माँ का घर बसे। कौन सा ऐसा बच्चा होगा कि जो अपनी माँ का घर बसते हुए दोबारा से देखना चाहेगा, अपनी माँ का प्यार दूसरे के साथ में बांटता हुआ देखना चाहेगा, जिसका कोई भरोसा ही नहीं कि शादी के बाद वो इंसान इन बच्चों को अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, या जब शादी हो जाएगी तो ये माँ के पास भी मिलने का हक रहेगा कि नहीं इन बच्चों को। कौन उस बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा? अगर इन लोगों को नहीं सोच में आ रहा है तो हम लोग तो बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया है। यहाँ पर अगर बात रख दिए हो तो उस पर तमाम तरह के लोग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, राइट? लेकिन कहते हैं ना कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन लोगों को लगती है मिर्ची। यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने जब शादी का कंटेंट डाला तो कुछ लोगों ने ये बोल के इन लोगों को ताना दिया कि अब उम्र हो चुकी है, अब उम्र शादी की नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर वो माँ चाहे, जब अभी तक उसकी परवरिश करके अपना जीवन यापन कर ली, तो अब तो बड़ा बच्चा हो गया है, 5-6 साल के बाद वो खुद अपनी जिम्मेदारी, अपने माँ की जिम्मेदारी उठा सकता है। तो अब उम्र इनकी नहीं है, तो इन्होंने बोला कि अभी उम्र ही क्या है, ये 35-36 साल की है। अब मैं बताती हूँ इनकी रियलिटी क्या है। इन्होंने खुद अपने एज को बताकर, अपनी शादी को बताकर, इन्होंने खुद अपने ऊपर ट्रोल करवाया है। आपको 1 मिनट में बताती हूँ कि इन्होंने बोला क्या था और अभी ये झूठ कितना बोल रहे हैं लोग अपनी ही चीजों को। यहाँ पर लोग जज नहीं कर रहे हैं, खुद अपना जज ये लोग करवा रहे हैं। चलिए मैं इनका कमेंट पढ़ लेती हूँ। इनके जो बड़ी बहन है जिनकी शादी हो रही है, उन्हीं के कमेंट बॉक्स में इनको बार बार इनके एज को लेकर पूछा जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि एक बार बोली हुई जुबान वापस नहीं आ सकती। शायद इनको पता ही नहीं है कि हमने आगे भविष्य में बोला क्या है और अभी बोल क्या रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो बोलो रियल बोलो, उसको उस सच्चाई को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर झूठ बोलोगे तो उसको, एक झूठ को बोलने के लिए 100 बार झूठ और बोलना पड़ेगा, एक झूठ को छुपाने के लिए, राइट? तो चलिए यहाँ पर मैं इनका कमेंट एक पढ़ती हूँ। एक
किसी ने सिस्टर ने कमेंट किया है कि जब हम बार बार आपकी उम्र की बात करते हैं उस बात का जवाब क्यों नहीं देती हैं। अमित के वीडियो में 14 जून 2021 को आपने बताया था कि आपकी शादी 2006 में हुई थी। आप सही एकदम कान लगा के सुनिएगा, इन्हीं की बातें इन्हीं को आईना दिखा रहे हैं लोग। 14 जून 2021 को आपने बताया था, मतलब जिस दिन इन्होंने बताया था उसका भी डेट इनके लोगों ने बताया, इनके व्यूवर्स ने बताया है कि आपकी शादी 2006 में हुई थी। तब आपकी उम्र 21 साल थी, इन्होंने ही बताया था। इस टाइम आपकी उम्र उस हिसाब से 40 साल होनी चाहिए। यहाँ पर लोग अनपढ़ गंवार नहीं बैठे हैं आपको देखने के लिए, आप ही की बातों को लोग यहाँ पर आप ही के बातों को जवाब दे रहे हैं। 40 साल होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने बोला अमित के वीडियो में कि अभी आप 35-36 की होंगी। आप लोग देख लीजिए, इनको पता ही नहीं है इनका एज क्या है। कुछ दिन पहले 2021 में 14 जून को इन्होंने बताया कि उनकी शादी 21 में हुई है, 40 साल की होने वाली हैं। 21 साल में इनकी शादी हुई, उस हिसाब से ये 40 साल की होने वाली हैं। अभी इनकी शादी कुछ दिन पहले बोली कि मेरी उम्र 35-36 साल ही होगी। दिसंबर 2024 में आपकी शादी के 18 साल पूरे हो जाएंगे, जबकि आपने बोला 17 साल पूरे होंगे। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आप झूठ क्यों बोलती हो। आपकी मम्मी की शादी 42 साल हो गई है, अभी आप 35 की होगी। अब आप लोग सोचिए कि इन्हीं की बातों का जवाब किस तरह से इनके ही व्यूअर्स दे रहे हैं, लेकिन जरा भी इनको शर्म नहीं है झूठ बोलते हुए। शादी का इतना उतावलापन है। मैं देख रही हूँ कि चलो ये दोनों बहनें कंटेंट बना रही हैं, लेकिन इनका भी शादी का इतना उतावलापन है कि इन्होंने बच्चे को छोड़ दिया है कि तुम लोग बच्चे को समझा लो, अगर बच्चा मान जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। बिल्कुल शादी का कोई एज नहीं होता है। इंसान बूढ़ा बूढ़ा होके भी शादी कर लेता है। हमारे बड़े बड़े क्रिएटर जो है, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, उन्होंने भी शादी किया है। शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे हो तो यहाँ पर अपनी बात रखते हुए अपनी बातों का मान भी रखना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। यहाँ पर आप कुछ दिन पहले बोलते हो कि मेरा एज इतना है, फिर उसके हिसाब से अभी 40 साल की एज होनी चाहिए। और हमने भी देखा था कि इनकी जो बीच वाली बहन है, उन्होंने भी बोला था कि अभी तो मेरे भाई का एज, जो बड़ा वाला इनका भाई है, उसका भी एज 36-37 साल नहीं है, तो हम लोग क्या होंगे 40 साल के। इनको बोला था, इनकी मोटापे को लेके इनकी बॉडी शेमिंग की थी। बिल्कुल ये गलत है, किसी के मोटापा और बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने उम्र को जो लेके बात कही है, मुझे बहुत हंसी आई कि अभी मेरे भाई की उम्र ही 35-36-37 साल नहीं हुई है, 36-37 साल नहीं हुई, ऐसा समथिंग कुछ दिन 2 महीना या 3 महीना पहले समथिंग इन्होंने बोला था। तो मेरी एज कहाँ से 40 साल होगी। तो यानी कि इनके हिसाब से ये अभी बहुत कम उम्र की हैं। जब ये 35-36 साल की हैं, इनके इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो उस हिसाब से तो दीदी जीजा अभी 16-17 साल के ही होंगे, 18 साल के होंगे। राइट, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर रोड है और रोड पे थोड़ा हॉर्न बज रहा है, तो आप लोग इग्नोर मारिएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको खोज के लोग इन्हीं की बातों का यहाँ पर ये भूल जाते हैं लोग कि इनका डीपली लोग वीडियो देखते हैं। और अचानक से नहीं, इनका साल भर 2 साल जो इनसे शुरू से ही जुड़ा हुआ है, वो लोग इनके वीडियो को देखते हैं कि आप साल भर पहले क्या बोले हो और आज क्या बोल रहे हो, उसको कनेक्ट करते हैं लोग और फिर आपका जवाब देते हैं लोग। लेकिन अफसोस कि जब आप झूठे रहते हो तो उनकी बातों का जवाब आपके पास में नहीं रहता है। तो बस यही कहना था कि इतना उतावलापन क्यों, इतना शादी के लिए कंटेंट बनाना, एक बच्चे को ग्रुप में बैठ के और एक बच्चे के बीच में प्रेशर देना। बच्चा ऐसे बीच में समझ रहा है कि करें तो क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या उसको इस तरह से प्रेशर देना सही है? अगर वो अपनी इच्छा से चाहता है कि उसकी माँ का शादी हो तो बिल्कुल शादी हो। अगर उस बच्चे को नहीं है तो इतना प्रेशर ही क्यों देना? उस बच्चे के भविष्य का सवाल है, कौन संभालेगा उसके शादी के बाद उन बच्चों को?
जब संभालने की बारी आएगी तो ना दीदी जीजा देखेंगे, न ही जो जिम्मेदारी उठाया है पूरी फैमिली वो देखेगी, राइट। तो ये सब चीजें हैं इन फैमिली की, जो पूरी झूठ की दुनिया जो बैकग्राउंड की तरह घूमती रहती है इनके आसपास में, रियलिटी नाम की चीज नहीं रहती है। और इसीलिए शायद इनको लोग ट्रोल करते हैं। मेरी वीडियो देख के तो इनको चिढ़ाती है पहली बात, तो इसलिए इनका नाम रखा। इनके हिसाब से पूरी दुनिया, मतलब मुझे इन्होंने बोला था कि अम्मा, और इनके हिसाब से ये एज की 16 साल 17 साल के एज के ये लोग हैं, चाहे वो बड़े भाई हो, चाहे वो बीच वाले भाई हो, चाहे वो छोटे भाई हो, सब लोग मतलब 25 और 18 के बीच में ये जितने भाई बहन हैं सबकी एज बहुत कम है। तो आप लोग धोखा मत खाइएगा बिल्कुल। तो चलिए इन वीडियो को हम करते हैं एंड। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।